हेलो दोस्तों, उर्दू लाजी ऑफिशियल चैनल पर एक बार आपका फिर से खैर मकदम है। आज हम लोग पढ़ेंगे इल्म बयान की दूसरी किस्म। इल्म बयान की दूसरी किस्म, उसका नाम है इस्तिआरा। इसके पहले आप लोग तशबीह को पढ़ चुके हैं। तो इस्तिआरा में क्या होता है, इस्तिआरा के बारे में पहले आप समझिए कि इस्तिआरा है क्या और ये किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो इस्तिआरा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इस्तिआरा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये अरबी ज़बान के लफ्ज़ ऐन रे ये से मुश्तक़ है। ऐन रे ये से मुश्तक़ है। इसके माने क्या होता है, जैसे आप लोग जो है तहकीक जानते हैं। तहकीक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये हक़क़ से निकला हुआ है, यानी हे बड़ा काफ और बड़ा काफ, ये हक़क़, ये तहकीक निकला हुआ है। इसी तरीके से तनकीद नू बड़ा काफ दाल नक़द से निकला हुआ है। ठीक है, ये तहकीक है, ये तनकीद है। उसी तरीके से इस्तिआरा अरबी ज़बान के लफ्ज़ ऐन रे ये से मुश्तक़ है। अब समझ गए होंगे आप। तो इसके लुग़वी माने क्या होता है। लुग़वी माने जो लुग़त में माने हैं, जो असल माने हैं, जो लुग़त में माने हैं। इसके लुग़वी माने हैं मुस्तार लेना या उधार लेना, किसी से कोई चीज़ उधार लेना। तो इसके लुग़वी माने मुस्तार लेना या उधार लेने के हैं। और इस्तिआरा की बुनियाद मजाज पर होती है। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, मजाज पर। मजाज अभी समझ में आएगा जब यहाँ समझाएंगे दूसरी लाइन में। तो इस्तिआरा की बुनियाद किस पर होती है, मजाज पर होती है। अब इस्तिआरा की तारीफ़ आप सुनिए। इस्तिआरा की तारीफ़ क्या होती है। तो जब कोई चीज़ अपने हकीकी मानी के बजाय, हकीकी मानी, यहाँ देखिए, अपने हकीकी मानी के बजाय मजाजी मानी में इस्तेमाल हो और दोनों में तशबीह का ताल्लुक़ हो, तो उसको क्या कहेंगे, इस्तिआरा, है ना। हकीकी माने के मतलब क्या होता है, यानी जो असल माने। अगर हम कहें गुल के असल माने क्या होता है, गुल के माने होता है फूल। गुल के माने क्या होता है, फूल। लेकिन अब हम उस असल माने को हकीकी माने के बजाय अब हम उसको दूसरे माने में ले, यानी गुल को हम दूसरे माने में ले, तो गुल को माशूक भी कहा जाता है, माशूका भी कहते हैं, है ना। तो यानी गुल कह करके माशूक मुराद लेना, है ना। अगर यहाँ गुल आ गया हकीकी माने, यानी हम उसको जो है माशूका को कह रहे हैं। इसी तरीके से होता है कि हकीकी मानी के बजाय मजाजी माने, यहाँ ये माने लिए जाते हैं। इस्तिआरा में मजाजी माने लिए जाते हैं और हकीकी माने नहीं लिए जाते। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि इसकी बुनियाद जो होती है वो मजाज पर होती है। इस्तिआरा की बुनियाद किस पर होती है, मजाज पर, यानी इसमें मजाजी माने लिए जाते हैं। बस कहने का यही मतलब है, इस्तिआरा में मजाजी माने लिए जाते हैं, असल माने मुराद नहीं लिए जाते। असल माने मुराद इसके नहीं लिए जाते और इसमें लिए जाते हैं मजाजी माने या दूसरे माने। और देखिए, दोनों में तशबीह का ताल्लुक़ हो, इसका क्या मतलब होता है, यानी गुल और माशूका में तशबीह का ताल्लुक़ है, मतलब कि गुल को माशूक कहा जाता है। गुल को माशूक कहा जाता है, उससे गुल से माशूक की तशबीह दी जाती है, मिसाल दी जाती है। तो जब दोनों में ताल्लुक़ होगा तो उसको कहेंगे इस्तिआरा। और यहीं पे देखिए, आप जब मजाज मुरसल पढ़ेंगे, मजाज मुरसल जब आप पढ़ेंगे तो इसमें इतना फ़र्क है कि सारी तारीफ़ इसी तरीके से होगी मजाज मुरसल की, लेकिन यह होगा तशबीह का ताल्लुक़ ना हो, यहाँ लफ्ज़ ना जुड़ जाएगा। समझ गए ना। जब यहाँ लफ्ज़ ना जुड़ जाएगा तो यहाँ इसकी तारीफ़ हो गई मजाज मुरसल की। समझ गए ना, ये हो जाएगी मजाज मुरसल की तारीफ़। तो वो अगली वीडियो में हम आपको उसके बारे में बताएंगे। लेकिन यहाँ देखिए कि इस्तिआरा जब कोई चीज़ अपने हकीकी मानी के बजाय मजाजी मानी में इस्तेमाल हो और दोनों में तशबीह का ताल्लुक़ हो, तो उसके क्या कहेंगे, इस्तिआरा। बात समझ में आ गई होगी। जैसे किस शेर की आमद है रन काँप रहा है, रुस्तम का जिगर ज़ेरे कफन काँप रहा है ना। तो किस शेर की आमद है, तो यहाँ शेर, हज़रत अब्बास को शेर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है, तो किस शेर की आमद है रन काँप रहा है, यानी हकीकी माने क्या है, हकीकी माने शेर है। लेकिन यहाँ हम जो मुराद ले रहे हैं, मजाजी माने जो मुराद ले रहे हैं, वो जो है हज़रत अब्बास को ले रहे हैं। समझ में आया ना, किस शेर की आमद, यानी हज़रत अब्बास को कह करके हम वहाँ शेर से मुराद ले रहे हैं। अब फिर आगे देखिए अगले में कि छोटे से चाँद में है जुल्मत भी रोशनी भी। ये अल्लामा इकबाल की एक नज़्म है जुगनू, उसी का शेर है कि छोटे से चाँद में है जुल्मत भी रोशनी भी, आया कभी गहन से निकला कभी गहन में। ठीक है,
तो यहाँ उसमें जो जुगनू रहता है, जुगनू को जो है चाँद कहा गया है। जुगनू को क्या कहा गया है? जुगनू को चाँद कहा गया है। चाँद देखिए, जुगनू जो है जलता है बुझता है, जलता है बुझता है, तो मतलब कभी उसमें जुल्मत होती है, कभी रोशनी होती है। तो यहाँ जो है जुगनू को चाँद कहा गया है। समझ आया? अभी आगे और अच्छे से समझ में आएगा, फिलहाल इसको देखते रहिए। यहाँ जो है जो हज़रत अब्बास को शेर कहा गया है, यहाँ चाँद जो है किसको कहा गया है? जुगनू को कहा गया है। और देखिए फिर है कि बुलबुले हिंद मर गया है हाथ, बुलबुले हिंद मर गया है हाथ, जिसकी थी बात बात में एक बात। ये जो है मर्सिया गालिब का शेर है, जिसको हाली ने लिखा था। हाली जब गालिब का इंतकाल हो जाता है, तब हाली जब गालिब का इंतकाल हो जाता है तब हाली ने अपने उस्ताद गालिब का मर्सिया लिखा, और उसी में ये शेर आया हुआ है कि बुलबुले हिंद मर गया है हाथ, जिसकी थी बात बात में एक बात। तो यहाँ बुलबुले हिंद किसको कहा गया है? ये गालिब को कहा गया। किसे? गालिब। बुलबुले हिंद किसे कहा गया? गालिब को। ठीक है, तो यहाँ जो बुलबुले हिंद है इसी में इस्तियारा है, यहाँ चाँद में इस्तियारा है, यहाँ शेर में इस्तियारा है। समझ गए आप ना? यानी दूसरे माने मुराद ले लीजिए। यहाँ गालिब नहीं कहा गया, यहाँ बुलबुले हिंद कहा गया है। यहाँ जुगनू नहीं कहा गया है, जुगनू नहीं कहा गया बल्कि चाँद कहा। यहाँ हज़रत अब्बास नहीं कहा गया, यहाँ शेर कहा गया है ना? यानी असल माने नहीं कहा गया है, मजाजी माने कहा गया है। समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज़ हो गई इस्तियारा। अब देखिए इस्तियारा के अरकान। इस्तियारा के अरकान, इस्तियारा के भी 3 अरकान होते हैं। कितने? इस्तियारा के 3 अरकान होते हैं। नंबर 1 मुस्तार लहू, मुस्तार लहू। नंबर 2 मुस्तार मिन्हू, और नंबर 3 पे है वजह जामे। वजह जामे, इसको ध्यान से सुनिए। जिस तरीके से आप तशबीह वाला पढ़े थे उसी तरीके से ये भी है। तो इसमें क्या है कि जिस चीज़ मुस्तार लहू में, मुस्तार लहू की तारीफ़ ये है कि जिस चीज़ के लिए उधार लिया जाए, क्योंकि मुस्तार इस्तियारा के माने होता है उधार लेना, तो यहाँ उधार लेना है। तो मुस्तार लहू में होता है जिस चीज़ के लिए उधार लिया जाए, जिस चीज़ के लिए उधार लिया जाए उसे क्या कहेंगे? मुस्तार लहू। अभी इसकी तारीफ़ यहाँ मैं बता दूंगा, क्लियर हो जाएगी, यहाँ समझ जाएंगे। और मुस्तार मिन्हू में क्या होता है? जिस चीज़ से उधार लिया जाए, जिस चीज़ से उधार लिया जाए उसको कहेंगे मुस्तार मिन्हू। तो ये दोनों हो गया, जिस चीज़ के लिए मुस्तार लहू, जिस चीज़ से मुस्तार मिन्हू। और वजह जामे में क्या होता है कि मुस्तार लहू और मुस्तार मिन्हू की मुश्तरका खुसूसियत, मुश्तरक खुसूसियत, यानी इसकी और इसकी दोनों की मुश्तरका खुसूसियत को कहेंगे वजह जामे। और या तो हम वजह जामे में जो लफ्ज़ आया हुआ है मुस्तार लहू और मुस्तार मिन्हू, दोनों को जब हम कह देंगे तो उसको हम दोनों को कह सकते हैं तरफ़ैन इस्तियारा। इसको हम तरफ़ैन इस्तियारा भी कह सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है मुस्तार लहू और मुस्तार मिन्हू को तरफ़ैन इस्तियारा कहते हैं। अगर पूछे कोई तरफ़ैन इस्तियारा किससे कहते हैं, उसकी तारीफ़ यही है कि मुस्तार लहू और मुस्तार मिन्हू की मुश्तरका खुसूसियत को क्या कहते हैं? तरफ़ैन इस्तियारा। समझ आ गया? तो ये तीनों आपको याद रहना चाहिए। जिस चीज़ के लिए मुस्तार लहू, जिस चीज़ से मुस्तार मिन्हू, और वजह जामे में तरफ़ैन इस्तियारा की खुसूसियत, या मुस्तार लहू और मुस्तार मिन्हू की खुसूसियत। अब इसको समझने के लिए ध्यान से देखिए इसको, कि इसमें देखिए क्या है कि मेरा चाँद तू कहाँ है। माँ अपने बेटे के लिए कह रही है, माँ अपने बेटे के लिए कहती कि मेरा चाँद तू कहाँ है, मेरा चाँद तू कहाँ है ना? तो यहाँ किस चीज़ के लिए उधार लिया जा रहा है? बेटा को कहा जा रहा है। किसके लिए कहा जा रहा है? किसके लिए? बेटा के लिए। समझ आ गया? ये बेटा के लिए कहा जा रहा है। बेटा के लिए उधार लिया जा रहा है। ठीक है, बेटा के लिए लिया जा रहा है किससे? चाँद से। बेटा के लिए चाँद से, यानी चाँद से बेटे के लिए तशबीह दी जा रही है, इस्तियारा। ठीक है, चाँद से बेटे के लिए। और दोनों की मुश्तरका खुसूसियत क्या है? दोनों की मुश्तरका खुसूसियत है खूबसूरती। दोनों की मुश्तरका खुसूसियत क्या है? खूबसूरती। समझ में आ गया होगा? यानी चाँद कह करके बेटा मुराद लेना, चाँद कह करके बेटा मुराद लेना, और दोनों की मुश्तरका खुसूसियत है खूबसूरती। तो ये समझ में आ गया ये वाला। अब देखिए फिर
वो जन्नत की हूर है, वो जन्नत की हूर है। किसे कहा है? किसी लड़की को कहा जा रहा है, किसी लड़की को कहा जा रहा है कि वो जो है जन्नत की हूर है। तो हम यहाँ पे लड़की को कहा जा रहा है, लड़की को क्या कहा जा रहा है? हूर कहा जा रहा है। जैसे बेटा को क्या कहा जा रहा है? चाँद। लड़की को क्या कहा जा रहा है? हूर कहा जा रहा है। समझ आ गया? और दोनों में मुश्तरका खुसूसियत क्या है? यानी खूबसूरती को ही बयान करना है। लड़की को हूर कह दिया गया, बेटा को चाँद कह दिया गया, यानी दोनों बातें कहने का मतलब सिर्फ खूबसूरती ही है, बस इतना मतलब है। ठीक, अब देखिए तीसरा शेर है कि किस शेर की आमद है रन काँप रहा है। किस शेर की आमद है रन काँप रहा है। तो यहाँ शेर किसे कहा जा रहा है? हज़रत अब्बास को, यानी बहादुर इंसान के लिए। यहाँ क्या है? बहादुर इंसान यानी हज़रत अब्बास को। कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है? शेर का, है ना, शेर का। अब दोनों की मुश्तरका खुसूसियत क्या है? बहादुरी। दोनों की खुसूसियत है बहादुरी। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए चाँद और हूर और शेर, चाँद हूर और शेर, इससे लिया जा रहा है। इससे जो है मुस्तार मिन्हु में ये आते हैं, चाँद और हूर और शेर, और ये मुस्तार लहू में आएंगे, बेटा, लड़की और बहादुर इंसान। और दोनों की जो खुसूसियत है खूबसूरती, खूबसूरती, बहादुरी। समझ आ गया होगा ना? तो यही है याद करना कि जिस चीज़ के लिए जब होगा तो हो जाएगा मुस्तार लहू, यानी बेटा, लड़की, बहादुर इंसान के लिए सब लिया जा रहा है। यानी ये जो तीन लफ्ज़ आए हुए हैं कि यहाँ देखिए चाँद आया है, यहाँ हूर आया है और यहाँ शेर आया है, ये किसके लिए आया है? बेटा के लिए। बेटा के लिए चाँद, और लड़की के लिए हूर, और बहादुर इंसान के लिए यानी हज़रत अब्बास के लिए बहादुर इंसान आया है। ठीक है, इसी तरीके से चाँद से, हूर से और शेर से उधार लिया जा रहा है। ठीक है, और वजह में दोनों की मुश्तरका खुसूसियत। और एक चीज़ और देख लीजिए, एकदम छोटा सा और है कि एक तशबीह और इस्तिआरा में फ़र्क। तशबीह और इस्तिआरा में क्या होता है? फ़र्क। देखिए क्या फ़र्क है दोनों में। तशबीह में होता है, उसमें हर्फ तशबीह आता है, हर्फ तशबीह, यानी से, सा, जैसा, मिस्ल, मानिंद अगर होगा कहीं किसी जुमले में या किसी शेर में तो हो जाएगा वो तशबीह। अगर वो चीज़ नहीं होगा, हर्फ तशबीह नहीं होगा, तो हो जाएगा इस्तिआरा। ठीक है, तो तशबीह इस्तिआरा में यही फ़र्क है। तशबीह में हर्फ तशबीह होगा और इस्तिआरा में हर्फ तशबीह नहीं होगा, बस ये दोनों में यही फ़र्क है। समझ गए होंगे आप। और इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अगला मौजू रहेगा मजाज मुरसल।